लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। लोकी का एपिसोड 6 इतना भी कुछ खास नहीं था। क्योंकि हमें पता था कि आखिर में कोई ना कोई मेन विलन रिवील होगा और मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आएगी। बट नई बात यह है कि इस बार मार्वल ने हमें दिया जो हमें उससे एक्सपेक्ट किया था, यानी बिरयानी बोल के टिंडे की सब्जी नहीं खिलाई। जस्ट किडिंग। इसमें फाइनली कैंग द कॉन्करर को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब टेक्निकली बोले तो वो कैंग नहीं था, उसी का ही एक वेरिएंट था। इस वीडियो में मैं सिर्फ कुछ मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, एज पूरे एपिसोड इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं था और हमें लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। पहले कैंग द कॉन्करर की बात करें तो पहले तुम ये जान लो कि ये कैंग नहीं है, ये कैंग का एक और वेरिएंट है जिसको ही हु रिमेन्स बताया गया है और ये बात हमें सबटाइटल्स में भी दिखी है। कॉमिक्स में ही हु रिमेन्स वही व्यक्ति होता है जो टाइम कीपर्स को बनाए रहता है, बट यहाँ पे इसकी ओरिजिन को थोड़ा अल्टर किया गया है। वैसे ही ये एक कैंग का वेरिएंट है जिसने यूनिवर्स को कॉन्क्योर करने के साथ साथ यूनिवर्स को रेगुलेट भी कर रहा है। कैंग द कॉन्करर हमें एपिसोड के लास्ट में दिखता है जिसकी स्टैचू TVA में मौजूद रहती है। अब बात करें ही हु रिमेन्स की ओरिजिन की तो ये व्यक्ति एक 31st सेंचुरी का एक साइंटिस्ट रहता है और ये बात बहुत ईओन्स पहले की बात है और उस टाइम मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता था, तो एज एक इंडिविजुअल के बहुत सारे वेरिएंट्स या बोले तो अल्टरनेट वर्जन एग्जिस्ट करते थे। ही हु रिमेन्स के सारे वेरिएंट्स अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके एक दूसरे से मुलाकात होती है और फिर सारे कैंग के वेरिएंट्स या बोले तो ही हु रिमेन्स के वेरिएंट्स वर्ल्ड को कॉन्क्योर करना शुरू करते हैं, वर्ल्ड को रूल करना शुरू करते हैं। बट धीरे धीरे सारे वेरिएंट्स में रूल करने की ऑब्सेशन आ जाती है तो वो लोग एक दूसरे को मारने में कूद पड़ते हैं। हाँ, और आखिर में सिर्फ एक वेरिएंट बचता है जो आगे जाके TVA बनाता है और वही ही हु रिमेन्स कहलाता है। और एलायथ की ओरिजिन बोले तो उसे ही हु रिमेन्स ऐसे एक्सप्लेन करता है कि एलायथ एक ऐसा क्रिएचर है जिस पे टाइम और स्पेस के रूल्स लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो खुद डेस्ट्रॉयड टाइमलाइन और स्पेस के नेगेटिव एनर्जी से बना हुआ है। यानी सिंपली बोले तो एक ब्लैक होल का कंसेप्ट जहाँ पे एक स्टार के मरने से ब्लैक होल क्रिएट होता है। और बात करें इस एपिसोड के आखिरी सीन की तो पहले ये श्योर हो जाओ कि अब मार्वल में मल्टीवर्स ऑफिशियली एग्जिस्ट करता है। तो जब लोकी TVA में मोबियस और हंटर B-15 से मिलता है तो उसे पता चलता है कि ये वो TVA एजेंट्स नहीं है जिन्हें वो जानता था और TVA में कुछ बदलाव आए हैं, जैसे अब वहाँ पे टाइम कीपर्स की जगह कैंग द कॉन्करर की स्टैचू है। ये नया टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी बना है मल्टीवर्स के कारण। कैसे? TVA तो टाइम और स्पेस के रूल्स फॉलो नहीं करता तो वो कैसे चेंज हो सकता है? तो देखो मैं समझाता हूँ। TVA बेशक टाइम को फॉलो नहीं करता, बट उसका जो रूलर है और उसका जो डिक्टेटर है वो एक मॉर्टल है, इंसान है और वो क्रिएट हुआ है एक पर्टिकुलर टाइमलाइन से, यानी वो भी टाइम और स्पेस का ही प्रोडक्ट है। सो इससे ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ही हु रिमेन्स का एक और वेरिएंट जो कि टेक्निकली कैंग हो सकता है, उसने एक नया TVA बनाया हो जहां टाइम कीपर्स एग्जिस्ट नहीं करते और मोबियस और हंटर B-15 को अब तक पता नहीं है TVA की सच्चाई के बारे में। सो ये सीरीज इनकम्प्लीट थी, एक क्लिप हैंगर के साथ ख़त्म हुई, बट ये एपिसोड कंप्लीट थी। ये हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, साथ में कुछ नए कैरेक्टर्स के लिए आगे के लिए सेटअप किया। जैसे अभी रेमोना रेंसलर का क्या होगा, सिल्वी अब ही हु रिमेन्स को मारने के बाद क्या करेगी, वॉइड में जो लोकी थे उनका क्या होगा और अपने लोकी का क्या होगा। उसके साथ साथ ये बहुत सारे फ्यूचर MCU मूवीज़ को सेटअप किया, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम, जहाँ पे हमें स्पाइडरमैन के बहुत सारे वेरिएंट्स दिखने वाले हैं या बोले तो अल्टरनेट वर्जन दिखने वाले हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस इन द मल्टीवर्स, जहाँ पे हमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज और एलायथ जैसे भी कुछ क्रिएचर्स दिख सकते हैं। और उसके ऊपर कैंग द कॉन्करर तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया का मेन विलन रहेगा। एंड आखिर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लोकी विल रिटर्न इन सीजन 2 लिखा हुआ दिखा, तो इतना तो पता है कि लोकी की जर्नी अभी बाकी है। सो लेट्स ईगरली वेट फॉर दिस ऑसम कंटेंट बिकॉज यू आर ईगर वॉचर। साइनिंग आउट, पीस।